हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग पढ़ेंगे कालीबाईक्रूम। कालीबाईक्रूम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। कालीबाईक्रूम को बाइकार्बोनेट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। कालीबाईक्रूम का प्रूवर डॉक्टर ड्राइडेल हैं, जो लंदन के हैं। कालीबाईक्रूम is an anti-syphilitic remedy. It is a great repute and wide application. It affects the entire human economy, rendering the drug one of the most important member of the homeopathic materia medica. It is a remedy with some very marked and characteristic features of its own. कालीबाईक्रूम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हम लोग मेटेरिया मेडिका में, जो एंटीसिफिलिटिक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे मेटेरिया मेडिका में। कालीबाईक्रूम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, तो इसका प्रिपरेशन हम ट्राइचुरेशन के थ्रू करेंगे। ट्राइचुरेशन शुगर ऑफ मिल्क के साथ करेंगे। कालीबाईक्रूम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत यूनिक है। कालीबाईक्रूम का जो पेशेंट होता है फैटी होता है, लाइट हेयर होता है, स्लगिस पर्सन होते हैं। इसके जो चाइल्ड होते हैं वो फैटी चूबी होते हैं। स्क्रोफ्यूलस और सिफिलिटिक कंप्लेंट्स इनको ज़्यादा होता है। कालीबाईक्रूम को फैटी चूबी शॉर्ट नेक वाले होते हैं कालीबाईक्रूम। इसका मियाजमेटिक बैकग्राउंड, जैसा कि हमने बताया कि कालीबाईक्रूम इज एंटीसिफिलिटिक मियाज। इसका टेम्परामेंट नर्वस एंड इरिटेबल टेम्परामेंट का कालीबाईक्रूम होता है। चिली पेशेंट है। कालीबाईक्रूम का एलिमेंट्स हॉट वेदर में इसके ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। एल्कोहल से इसके सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं। कोल्ड नाइट्स, हॉट डेज में इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। स्प्रिंग वेदर में भी इसके कंप्लेंट्स आते हैं। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, स्टमक पर, स्किन पर, पेरियोस्टियम एंड किडनी, ग्लैंड्स, फाइब्रस टिश्यू। कालीबाईक्रूम का अगर मेंटल हम देखें तो कालीबाईक्रूम बहुत एनेक्सियस होता है, खास करके चेस्ट के कंप्लेन को लेकर के। वेरी सैड, मेलेंकोलिक होता है, बहुत जल्दी एनवायंस हो जाता है। एंथ्रोफोबिया भी इसको रहता है, यानी फियर ऑफ पीपल। इल ह्यूमर्ड कालीबाईक्रूम के लोग होते हैं। वीक मेमोरी, कालीबाईक्रूम में वीक मेमोरी भी है। मेंटल और फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा वीक होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। कालीबाईक्रूम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका पेन वॉन्डरिंग होता है, शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग पेन इसका कीनोट सिम्टम्स है कालीबाईक्रूम का, जो कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहता है। कालीबाईक्रूम के पेन का जो शिफ्टिंग का नेचर है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है, सडनली आता है और सडनली चला जाता है।
पेन इस स्मॉल स्पॉट में होता है कालीबाइक्रोम का, जो कि एक फिंगर के पॉइंट से भी कवर किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कालीबाइक्रोम का। इसका एडिमा अपर आईलिड्स में मिलता है। एडिमेटस ब्लडर लाइक अपीयरेंस ऑफ इव्यूला, इव्यूला का जो है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा इसमें होता है कालीबाइक्रोम में। रियोमेटिज्म का जो सिम्टम्स है अल्टरनेट होता है डिसेंट्री से। रियोमेटिज्म अल्टरनेट विद डिसेंट्री, रियोमेटिज्म अल्टरनेट विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स। ये दोनों फीचर्स कालीबाइक्रोम में मिलता है रियोमेटिज्म का। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोलेंस यानी कि लेजीनेस। इंडोलेंस इन्फ्लामेशन, इंडोलेंस अल्सर्स, अल्सर्स ऑफ कॉर्निया with no photophobia and no redness, slow scrofulous and psychotic ophthalmia, तो इसमें जो है इसका अल्सर बहुत धीरे धीरे होता है। कॉर्निया का अल्सर भी बहुत स्लो होगा और उसमें फोटोफोबिया का सिम्टम्स नहीं रहेगा, उसमें रेडनेस के सिम्टम्स नहीं रहेंगे। बहुत धीरे धीरे गति से इसका जो है अल्सर्स और स्क्रोफ्यूलस के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका जो सिक्रीशंस है वो बहुत ज़्यादा वीक करने वाला होता है। सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशंस का जो पिकुलियरिटी है कि स्टूल उसका येलो होगा, वाटरी होगा, टंग भी इसके थिक येलो कोटिंग होते हैं। एलोइस मैटर का एक्सपेक्टोरेशन भी होता है। लिकोरिया भी इसका येलो रोपी होता है, येलो विसिड होता है। इसके ईयर डिस्चार्ज भी येलो विसिड एंड थिक होते हैं। इसका डिसेंट्री ब्लडी होगा, जेली लाइक होगा। इसका डिस्चार्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी डिस्चार्ज अगर होगा तो म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, टिनेसियस होगा, स्ट्रिंगी म्यूकस होगा, जो कि बहुत एक धागा जैसा जैसा तार के जैसा खिंचाव होता है। अगर वो डिस्चार्ज उसका अगर फेंकना चाहे पेशेंट तो फेंकाता नहीं है, एक तार के जैसा उसमें लगा रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कालीबाइक्रोम का डिस्चार्ज। इसका अल्सरेशन का सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका कीनोट सिम्टम्स है। क्रॉनिक इंटेस्टाइनल अल्सरेशन इसमें मिलता है। अल्सरेशन सेप्टम में भी मिलता है। ब्लडी डिस्चार्ज कालीबाइक्रोम में अल्सरेशन के साथ होगा। लार्ज फ्लैक्स ऑफ द हार्ट म्यूकस के होंगे अल्सरेशन। कफ इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। कफ बहुत वायलेंट होता है, उसके साथ रैटलिंग के सिम्टम्स होंगे, गैंगिंग के सिम्टम्स होंगे। विसिड म्यूकस कफ के साथ एक्सपेक्टोरेशन के साथ एक्सपेक्टोरेंट होगा। इसका हेडेक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनबियरेबल हेडेक होता है। उसके साथ ब्लड विजन रहते हैं हेडेक के साथ। लाइट एवर्सन होता है हेडेक के साथ, नॉइज एवर्सन होता है। गैस्ट्रिक के कंप्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबाइक्रोम में, जिसमें कि भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, जो बियर्स के बैड इफेक्ट से होता है।
उसके स्टमक में वेट के फीलिंग होते हैं, खास करके पिट ऑफ द स्टमक में। फ्लैचुलेंस के साथ वोमिटिंग और रोपी म्यूकस एंड ब्लड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट होता है कालीबाई क्रूम में, खास करके फ्लसी पीपल में। डिप्थीरिया का जो सिम्टम्स होता है स्यूडो मेम्ब्रेनस डिपोजिट होता है टॉन्सिल के पास में। जो कि डाउनवर्ड खास करके लैरिंग्स और ट्रेकिया को इफेक्ट करता है। क्रैक और क्रैकिंग का जो सिम्टम्स है फेरिंग्स में, वो फिसल्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं टंग। सारे जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड मिलते हैं कालीबाई क्रूम में। नोज का जो सिम्टम्स है प्लग डिस्चार्ज ऑफ प्लग्स, क्लिंकर्स बोलते हैं जिसमें, जो कि एक दूसरे से जुटे हुए नाक से जो है वो ऐसा लगता है कि चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है निकालने में। इसका रोपी ग्रीनिश फ्लूइड म्यूकस होता है नाक में। प्रेसिंग पेन होता है रूट ऑफ द नोज में एंड फॉरहेड में। इसके डिजायर्स एसिड्स के बहुत ज़्यादा डिजायर्स होते हैं। मीट इसको एवर्सन होता है। इसकी पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पेन का, जो कि अपने फिक्स समय पर इसका पेन आ जाते हैं। जो इसके इरप्शंस हैं वो भी वार्म वेदर में आ जाते हैं। वॉन्डरिंग पेन के साथ पीरियोडिसिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेली सर का दर्द अगर होगा तो सेम टाइम में होगा, मॉर्निंग में होगा। सेंसेशन, बर्निंग के सेंसेशन होते हैं थ्रोट में। कालीबाई क्रूम को बियर से एलर्जी होता है, जिससे कि डायरिया और वोमिटिंग डेवलप हो जाता है। फ्लैचुलेंस, ईटिंग के बाद, खाने के बाद इसको फ्लैचुलेंस डेवलप कर जाता है कालीबाई क्रूम को। इसका कोराइजा फ्लुएंट होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, जिसके साथ लॉस ऑफ स्मेल भी मिलता है। नफनेस ऑफ द नेजल कैटर इन डैम कोल्ड वेदर होता है इसको। तो कालीबाई क्रूम बेसिकली 3-4 चीज के लिए जाना जाता है। आस्थमा और एंड कफ के लिए, जीआईटी के कंप्लेंट्स के लिए, रेउमेटिज्म के लिए। अगर आस्थमा और कफ की बात करें तो पोटेशियम ग्रुप की इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कालीबाई क्रूम, जो कि 3 से 4 बजे सुबह में अटैक आते हैं कफ और ब्रीदिंग ट्रबल्स के, जिससे कि पेशेंट उठ के बैठ जाता है और अपने सर को आगे की तरफ झुका लेता है, जिससे कि उसको रिलीफ मिलता है, जैसे आर्सेनिक में है। लेकिन आर्सेनिक का जो अपीयरिंग टाइम है उसका मिडनाइट में होता है। आस्थमा का जो सिम्टम्स है इसका सुबह में ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने बताया कि 3 to 4 o'clock में इसका ज़्यादा अटैक का टाइमिंग होता है। कालीफास भी आस्थमा के लिए है, जिसमें कि व्हीजिंग साउंड नहीं होता है।
जीआईटी के सिम्टम्स अगर देखें कालीबाई-क्रॉम में, तो ये पेप्टिक अल्सर एंड डोडनल अल्सर के लिए जाना जाता है कालीबाई-क्रॉम, जो कि अल्कोहल के यूज से गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डेवलप करता है, जिसमें कि भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और गैस भरे फुल फील होता है स्टमक में। पेट में हमेशा भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ पड़ा हुआ है। इसके अल्सर्स स्मॉल स्पॉट में होते हैं, जिससे कि फिंगर का टिप्स कवर कर जाए, और इसका जो पेन होता है वो शिफ्टिंग होता है, सडनली आता है और चला जाता है। इसके जो वॉमिटिंग होते हैं वो रोपी, स्टिंगली, म्यूकस के होते हैं, ब्लड के होते हैं। इसके डिजायर्स, बियर्स के बहुत ज़्यादा डिजायर्स होते हैं। बट कालीबाई-क्रॉम मीट पसंद नहीं करता है। गैस्ट्रिक और रेउमेटिज्म के सिम्टम्स अल्टरनेट होते हैं। डिसेंट्री और स्टूल के सिम्टम्स भी इसके अल्टरनेट होते हैं। कालीबाई-क्रॉम का जो एग्रावेशन है वो विंटर में, कोल्ड डैम्प वेदर में इसके बढ़ जाते हैं, समर में भी बढ़ जाते हैं, हॉट वेदर से बढ़ जाता है। 2 to 3 AM में इसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एम्बुलेशन जो होता है ईटिंग से होता है, वॉमिटिंग से हो जाता है। शॉर्ट स्लीप, स्किन सिम्टम्स में कोल्ड वेदर से इसको रिलीफ मिलता है। लाइंग डाउन से भी रिलीफ मिलता है कालीबाई-क्रॉम। अब कोई किसी को कुछ जानना है तो क्वेश्चन करो।